गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर के अंदर हम एरिया ऑफ ए प्लेन कर्व फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं क्या है क्वाड्रेचर की। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ प्लेन रीजन इज नोन एज क्वाड्रेचर। किसी भी प्लेन रीजन का एरिया निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वाड्रेचर। अब एरिया निकालने के लिए ये आप लोगों ने बहुत सिंपल पढ़े भी हुए हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये हमारे पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने पैराबोला ये ट्रेस कर ली। अब हमें एरिया निकालना है पैराबोला और इसके लेटेस्ट रेक्टम ने जो बाउंड किया, और लेटेस्ट रेक्टम हमने एल एस एल डैश कंसिडर की। एल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए टू ए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एल डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए माइनस टू ए। अब हमारी ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जो टोटल एरिया इस लेटेस्ट रेक्टम और पैराबोला ने बाउंड किया है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया बाउंडेड बाय एल ओ एस। और एल ओ एस के लिए एरिया बाउंडेड हमारे पास बन जाएगा 2 टाइम्स एरिया अबव एक्स एक्सिस दैट इज। अब एरिया अबव एक्सिस, इस अबव वाले पार्ट का एरिया निकालना, तो यहाँ पे हमें ये एक्स कोऑर्डिनेट हमारा ए है, मीन्स एस कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, फोकस इज ए ज़ीरो। तो एक्स की लिमिट्स हमारे पास 0 टू ए हैं, तो हम यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू पैराबोला के इक्वेशन से निकालेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रूट ए रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी। फॉर जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। हमें एरिया फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस के बीच में, कर्व के बीच में, और ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी के लिए। अब देखो, इसमें डायरेक्टली हमें गिवन है एक्स की लिमिट्स ए से बी के बीच, मीन्स एक तरीके से जो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है फिगर। एक्स इज इक्वल्स टू ए वाली लाइन ये कंसिडर कर लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू बी वाली लाइन ये कंसिडर कर लेते हैं। ये कहता है कि इस एक्सिस, इन ऑर्डिनेट्स और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ने जिस एरिया को बाउंड किया है वो हमें निकालना है। अब बेसिकली हमें ना एरिया निकालने के लिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए होती है, या तो हमें वो एक्स की मिल जाए या वाई की। अब यहाँ पे हमें उसने एक्स की गिवन है, तो इसको हम सिंपल तरीके से करेंगे। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, एक्स की लिमिट रख रहे हैं तो वाई इंटू डी एक्स। यहाँ कर्व की इक्वेशन से वाई फाइंड आउट करेंगे, ए टू बी सी स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स। सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। ए टू बी 1 बाई एक्स डी एक्स, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है लॉग एक्स। लॉग एक्स इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं ए टू बी, तो सी स्क्वायर लॉग बी माइनस लोगैरिथम ऑफ ए, दिस इज द एरिया। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट करना है। सेम हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन में है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू एच लेंगे, और एक बार 0 टू एच वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, एक बार इसको सेम इसी तरीके से करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास वाई इज इक्वल्स टू ए कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ये कैटेनरी गिवन है। हमें प्रूव करना है कि प्रूव द एरिया हम बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। कर्व जो भी हमारी यहाँ पे कैटेनरी की बनेगी एक्स एक्सिस, और ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, मीन्स जो भी यहाँ पे कर्व बन रही है वो एक्स एक्सिस और 2 ऑर्डिनेट्स के बीच का एरिया वेरी करेगा एज द लेंथ ऑफ इंटरवेनिंग आर्क। मीन्स यहाँ पे जो हमारी आर्क बन रही है ना, इंटरवेनिंग आर्क की लेंथ के साथ साथ वेरी करेगा। तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ इंटरवेनिंग आर्क भी फाइंड आउट करनी है, और इस क्वेश्चन में हमें एरिया भी निकालना है। अब इंटरवेनिंग आर्क की लेंथ निकालना, एक तरीके से हम यहाँ पे आर्क लेंथ निकालने के फॉर्मूले को ही यूज़ करेंगे, और आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन √1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ पे हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आती है। अब डी एक्स लिखा है तो एक्स की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसमें ये कहा था कि एरिया हमें एक्स एक्सिस
ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व के किन्हीं 2 पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स के बीच में निकालना है। दैट मीन्स यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स कंसिडर करके चलेंगे। एक्स को हम सी ले लेंगे एक तो, और एक एक्स की हम डी वैल्यू ले लेंगे। मीन्स लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ हमें सी से डी तक लेनी है। सी टू डी इंटीग्रेशन 1 + dy/dx का होल स्क्वायर dx, ये तो हमारी आ जाएगी आर्क लेंथ। और सेकेंडली हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी सेम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन तो रहेंगी सी टू डी वाई डी एक्स, और वाई कर्व हमें गिवन है, सॉरी ये सी था, सी से डी ए कोस हाइपरबोलिक x/a इंटू डी एक्स, और कोस हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन होता है साइन हाइपरबोलिक। सो इंटीग्रेशन सी टू डी ए साइन हाइपरबोलिक x/a डिवाइडेड बाय 1/a। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे सी टू डी। अब देखो 1/a है, रेसिप्रोकेट होके a, एक तो a था और एक a ये आ जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक x/a सी टू डी दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक d/a माइनस साइन हाइपरबोलिक c/a। ये तो हमारा आ गया एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व। दिस इज एरिया। अब यहाँ से हम लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। देखो इस क्वेश्चन में y हमें क्या गिवन था, a कोस हाइपरबोलिक x/a, तो dy/dx क्या आ जाएगा, a साइन हाइपरबोलिक x/a, और x/a का डेरिवेटिव 1/a, और इस a से a कैंसिल आउट, ये हमारा आएगा a साइन हाइपरबोलिक x/a दैट इज इक्वल्स टू dy/dx। dy/dx की वैल्यू को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। लेंथ ऑफ आर्क हमारी थी इंटीग्रेशन की लिमिट्स फ्रॉम सी टू डी √1 + dy/dx² इंटू dx। इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी √1 + dy/dx हमारा आ गया था साइन हाइपरबोलिक x/a, और इसका स्क्वायर है इंटू dx, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है 1 + साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 + साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/a है, इसकी जगह आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी √1 + साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ हमारा है x/स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट, ये हमारा आ जाएगा सी टू डी कोस हाइपरबोलिक x/a dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन हाइपरबोलिक x/a डिवाइडेड बाय 1/a, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज सी टू डी। 1/a रेसिप्रोकेट होके a इंटू साइन हाइपरबोलिक d/a माइनस साइन हाइपरबोलिक c/a। ये तो हमारी लेंथ आ गई, आर्क लेंथ, और एरिया हमारा आया था a स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक d/a माइनस साइन हाइपरबोलिक c/a। तो देखो एरिया और लेंथ दोनों सेम आ रही हैं, दैट मीन्स कि एरिया जैसे जैसे आर्क लेंथ चेंज होगी ना, वैसे वैसे एरिया भी चेंज होगा। यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पे। 4th में हमें सिंपल निकालना एरिया ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स का एरिया निकालने के लिए देखो फिगर हमारी ये बनेगी, और इक्वेशन हमारी है x² / a² + y² / b² इक्वल्स टू 1, जहाँ पे ये मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ये माइनर एक्सिस को। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा a0 माइनस a0, ये कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 0b, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 माइनस b। अब हमारी जो ये कर्व है मीन्स एलिप्स है, वो एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट, दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो हम पूरे का निकालने के बजाय रिक्वायर्ड एरिया को लिख देंगे 4 टाइम्स एरिया बाउंडेड बाय दिस पार्ट, एरिया बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
और ये इसके अंदर x की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 to a, तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to a y dx। और ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, इधर पुट करेंगे और इसको सिंपल इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे, ये आपने क्लास 12th में भी किया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट एरिया कट ऑफ बाय ए पैराबोला बाय एनी डबल कोऑर्डिनेट। यहाँ अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर देखो क्या कहता है, शो दैट एरिया कट ऑफ बाय ए पैराबोला बाय एनी डबल ऑर्डिनेट। मतलब हमें पहले तो यहाँ पे एरिया निकालना पैराबोला और किसी डबल ऑर्डिनेट के द्वारा कवर किया हुआ। तो देखो हम यहाँ पैराबोला कंसिडर कर लेते हैं, ये हमने कोई भी एक पैराबोला कंसिडर किया, ये हमने कोई भी ऑर्डिनेट कंसिडर किया जिसके पॉइंट्स हमने कंसिडर किए एल, एल डैश और एम, और वर्टेक्स को हमने नाम दे दिया ए। और पैराबोला हमारा इस फॉर्म में, तो हम इसकी इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं y² = 4ax। अब ये कोई भी ऑर्डिनेट है तो इसकी वर्टेक्स से कोई ना कोई डिस्टेंस ज़रूर होगी। हमने इस डिस्टेंस को कंसिडर कर लिया c, ए एम अगर c है तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, c 0, और l पॉइंट पैराबोला का कोई भी पॉइंट है। तो यहाँ से m पॉइंट अगर मुझे निकालना तो यहाँ से y हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, √4ax की, दैट इज़ 2 टाइम्स √ax। अब देखो m पॉइंट ये है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हमारे बनेंगे वो y और c बनेंगे। मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू मैं c पुट कर दूँ तो y हमारा कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स √ac, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2√a × √c। अब देखो m से l की डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है, l आ गई, और m से l डैश की डिस्टेंस ये भी सेम होगी। तो l डैश अगर मुझे निकालनी है तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स lm, दैट इज़ 2 टाइम्स 2 √a × √c, दैट इज़ इक्वल्स टू 4 टाइम्स √a × √c। अब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं इस ऑर्डिनेट और इस पैराबोला ने जो कवर किया। अब हमारी पैराबोला इस एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल थी तो ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, तो हम केवल इस वाले एरिया को निकाल लेते हैं और इसका 2 टाइम्स करके हमारा ये टोटल एरिया आ जाएगा। सो एरिया निकालेंगे, एरिया इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ AMLA, ये बनेगा। अब 2 टाइम्स एरिया ऑफ AMLA निकालने के लिए एक्स की यहाँ पे कितनी है, 0, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, c, मीन्स हमारे पास एक्स के लिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 0 to c। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y dx, और y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला से, दैट इज़ y = 2 √ax। तो ये हमारा 2 तो बाहर एज इट इज़, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to c, और y हमारा √a × √x dx। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 2 × 2 4, √a भी इंटीग्रेशन से बाहर, और √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारी है 0 to c। 3/2 रेसिप्रोकेट होके 2/3 हो जाएगा। 4 × 2/3 √a, x की जगह पुट करेंगे c⁻³ 3/2, लोअर लिमिट है 0, तो ये हमारे पास यही बचेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 × 4 टाइम्स √a × c⁻³ ये तो हमारे पास आ गया एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड एनी ऑर्डिनेट। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसने कहा था कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय डबल ऑर्डिनेट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। मीन्स देखो अब हमें रेक्टेंगल कैसे बनानी है, ये हमारे पास पैराबोला था, ये हमने ऑर्डिनेट कंसिडर की थी, तो ये कहता है कि अब हमें रेक्टेंगल बनानी है, एक तो इस ऑर्डिनेट से और इस ऑर्डिनेट की वर्टेक्स से डिस्टेंस, मीन्स ये इस तरीके से बनेगी हमारी रेक्टेंगल। अब मुझे इस वर्टेक्स A से M की डिस्टेंस पता थी c, अगर ये डिस्टेंस c है
तो ये डिस्टेंस भी हमारी सी आएगी। और एल से एल डैश की डिस्टेंस हम पीछे फाइंड आउट कर चुके थे। एल से एल डैश की डिस्टेंस हमारी आई थी 4√a इंटू √c। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एल डैश इज इक्वल्स टू 4√a इंटू √c। और ये रेक्टेंगल की ये तो हो गई हमारी लेंथ। ऐसे ही रेक्टेंगल की ब्रेड्थ अगर निकालेंगे तो ये बनेगी, और ये हमारी कितनी है c, दैट इज इक्वल्स टू c। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ से 4√a इंटू √c लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज c। 4√a c की पावर 1/2 और 1 इज c की पावर 3/2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमारा ये आ गया। और एरिया कवर्ड बाय पैराबोला एंड ऑर्डिनेट ये था। तो इन दोनों में देखो ये हमारे पास क्या है, एरिया है रेक्टेंगल का, तो मैं इस पार्ट की जगह पुट कर सकती हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 2/3 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये किसके इक्वल था, एरिया कवर्ड बाय पैराबोला एंड डबल ऑर्डिनेट। और हमें यही प्रूव करना था कि एरिया कवर्ड बाय पैराबोला एंड डबल ऑर्डिनेट इज़ 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म होगा इस ऑर्डिनेट से और इस ऑर्डिनेट की वर्टेक्स से डिस्टेंस पे। अब वर्टेक्स से डिस्टेंस सीधी, तो जो रेक्टेंगल है वो हमारा ये बना है। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह, सो वो आप लोगों को खुद करना है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। 3 पार्ट है, फर्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड आप लोगों को ट्राई करने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है ये कर्व। अब इस कर्व के बारे में हमें नहीं पता, तो जो हमने 7th चैप्टर में कर्व ट्रेसिंग की थी वहाँ से पहले हमें इसकी कर्व को ट्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद हमें एरिया निकालना। अब कर्व ट्रेसिंग के लिए सबसे पहले हम सिमेट्री को चेक करेंगे। सिमेट्री देखने के लिए यहाँ पे x की और y दोनों की इवन पावर्स हैं, और जब x और y दोनों की इवन पावर है तो हमारी जो कर्व है वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल होती है। इन सिमेट्री तो आ गई इसकी x और y दोनों एक्सिस के अबाउट। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे गिवन कर्व ओरिजिन से पास करती है या नहीं। इसके अंदर x और y को 0 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो हमारी कर्व ओरिजिन से भी पास करती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, और अब अगर कर्व ओरिजिन से पास करे तो ओरिजिन पे हम टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं। टेंजेंट निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म्स को 0 इक्वेट करेंगे। तो लोएस्ट डिग्री टर्म a² y² a² x², तो a² y² माइनस a² x² इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू y² इक्वल्स टू x², विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू प्लस माइनस x। मीन्स ओरिजिन पे हमारी गिवन कर्व के लिए जो टेंजेंट आएंगे दैट इज y इक्वल टू प्लस माइनस x। और टेंजेंट हमारे रियल और डिस्टिंक्ट है, टेंजेंट अगर रियल डिस्टिंक्ट है तो हमारा पॉइंट बन जाएगा नोड। अब थर्ड पॉइंट हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक बार हम x कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे और एक बार हम y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करेंगे। जब हम x को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे x को 0 पुट करने के बाद हमारा y² 0 के इक्वल बनेगा, मीन्स y की वैल्यू 0। दैट मीन्स कि हमारी गिवन कर्व y एक्सिस को केवल ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगी। ऐसे ही जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0 और प्लस माइनस ही। मीन्स इनको जब हम अलग अलग करते हैं 0 है तो y भी 0 0, x की वैल्यू a है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू माइनस है, y 0 माइनस a 0। मीन्स हमारी गिवन कर्व x एक्सिस को इन 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। अब इन पॉइंट्स पर हम इनके नेचर को भी चेक करते हैं। अब हम a0 और माइनस a0 पे टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट निकालने के लिए x को x प्लस a से, y को y प्लस 0 से गिवन कर्व के अंदर पुट करेंगे, और जब y की वैल्यू ये और x की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर इसमें आ जाएगी। अब हम निकालते हैं टेंजेंट एट पॉइंट a0। इसको निकालने के लिए हम यहाँ से लोएस्ट डिग्री कोफिशिएंट्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से देखो 2a और यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म आएगी a²। 2a इंटू a² इज 2a³ और 2a³ माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो लोएस्ट डिग्री टर्म जो बनेगी वो हमारी आएगी माइनस 2a³ इंटू x। 0 के इक्वल पुट किया मीन्स x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 दैट मीन्स कि हमारी टेंजेंट जो है y एक्सिस के पैरेलल आएगी।
वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी, यहाँ पे ये वाई एक्सिस आएगा। सिमिलरली ए को माइनस ए किससे करेंगे, ए माइनस 0 पॉइंट पे जब हम टेंजेंट के नेचर को निकालेंगे तो उस केस में भी हमारी टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अब हमें निकालने हैं एसिम्टोट्स। एसिम्टोट गिवन कर्व के लिए कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल निकालना तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है, तो नो कोऑर्डिनेट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऐसे ही ना ही इस केस में कोई ऑब्लीग एसिम्टोट आएगा, सो नो एसिम्टोट्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे रीजन निकालने के लिए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे कॉमन बाहर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। अब हमें रीज़न निकालना है तो ये देखना है कि ये वाली टर्म्स रियल कब आएंगे, मीन्स हमें वाई की रियल वैल्यू देखनी है। अब ये अंडर रूट रियल कब आएगा, जब ए माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और ये रूट रियल कब आएगा, जब ए प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए ग्रेटर देन एक्स, और यहाँ से क्या बन जाएगी, इस ए को जब राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगी तो एक्स ग्रेटर देन माइनस ए। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस ए लेस देन एक्स, माइनस ए लेस देन एक्स और एक्स लेस देन ए, और इक्वेलिटी पे भी कंडीशन होल्ड करेगी, और माइनस ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू ए, इसको हम लिख सकते हैं मोड एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए। मीन्स एक्स की वैल्यू जब माइनस ए से ए के बीच में है तो ये वाई की वैल्यूज़ हमारे पास रियल आएंगी, उसके अलावा वाई की वैल्यू इमेजनरी आएंगी, और इमेजनरी है तो फिर हमारी उस एरिया में कोई भी कर्व नहीं बनेगी, मीन्स कर्व जो बनेगी वो एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में बनेगी। देखो हम ये कह के आए थे कि हमारी कर्व इन 3 पॉइंट से पास करेगी, तो ओरिजिन ये ए 0 पॉइंट यहाँ होगा, माइनस ए और 0 ये पॉइंट यहाँ होगा। अब ए 0 पॉइंट पे हमारी जो टेंजेंट थी वो वाई एक्सिस के पैरेलल थी, तो टेंजेंट गिवन कर्व के लिए हमारी ये इस तरीके से बन जाएगी। ऐसे ही माइनस ए 0 पॉइंट पे हमारी टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल थी। उसके बाद 0 पॉइंट पे एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू भी 0 थी, और एक्स की वैल्यू ए है तो वाई की वैल्यू 0 थी, तो ये कर्व हमारी इस तरीके से बनेगी। और हमारी फिगर जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल थी, तो जो फिगर एक्स के ऊपर बनी है सेम फिगर एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ बनेगी, और हमारी फिगर वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिकल थी, सिमेट्रिकल है तो ये वाई एक्सिस की जो राइट पे बनी है सेम लेफ्ट पे भी बन जाएगी। सो टोटल हमारी कर्व जो बनेगी वो ये बनेगी, और अब इस कर्व ने इस और इस एरिया को बाउंड किया है, तो हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है। इस एरिया को निकालने के लिए हम केवल इस वाले पार्ट के एरिया को निकालेंगे, और इस वाले एरिया को भी निकालने के लिए ये और ये पार्ट भी हमारा सेम है, मीन्स जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे, तो केवल हम इतने एरिए को फाइंड आउट करेंगे, और इसका टोटल एरिया कितना 1 2 3 4, तो इस एरिए का 4 टाइम्स कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। मीन्स रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एरिया। इनको अगर मैं नाम दूँ ओ, ये पॉइंट हमारा ए और ये बी, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ बी ए ओ। अब इसके अंदर देखो x की वैल्यू मुझे पता है 0 से a तक वेरी कर रही है, तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन x 0 से a तक, सो y dx। अब गिवन कर्व की इक्वेशन से यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लेंगे, और y की वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाली हुई है, सो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a x बाय a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो देखो अब यहाँ से 4 a कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू a x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसके अंदर है ना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t विच इम्प्लाइज माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dt। x dx चाहिए मुझे, तो x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt बाई 2 पुट करते हैं, और यहाँ पे एक काम करते हैं, x की लोअर लिमिट कितनी है 0, x जब 0 है तो a की वैल्यू कितनी, सॉरी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी a स्क्वायर, x 0 है तो t हमारा कितना आ गया a स्क्वायर, और x की वैल्यू यहाँ कितनी है a,
एक्स की वैल्यू ए है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारी कितनी हो जाएंगी, ए स्क्वायर से लेकर 0 तक एक्स डी एक्स की जगह हमारा माइनस डी टी बाई 2 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने पुट किया था टी और इसका अंडर रूट। -1/2 तो इंटीग्रेशन से बाहर, ए स्क्वायर टू 0 रूट टी इंटू डी टी -1/2 रूट टी का इंटीग्रेशन करोगे टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और 3/2 रेसिप्रोकेट होके 2/3 आ जाएगा और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ए स्क्वायर से 0। अब 2/3 बाहर आएगा -1/2 इंटू 2/3 टी की लिमिट टी 3/2 ए स्क्वायर टू 0 2 से 2 कैंसल आउट, ये हमारा आ जाएगा -1/3 लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे टी की जगह ए स्क्वायर और इसकी पावर है 3/2 2 से 2 पावर कैंसिल आउट माइनस माइनस प्लस 1/3 ए क्यूब दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। अभी देखो इसके अंदर है ना यहाँ पे हमारा 4/a भी बाहर चल रहा था तो पूरी इंटीग्रेशन के बाहर 4/a भी है तो यहाँ इस पूरे के बाहर इधर यहाँ पर भी 4/a आएगा मीन्स यहाँ पे मैं 4/a से मल्टीप्लाई करूँगी तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी और रिक्वायर्ड एरिया हमारे बनेगा 4/3 एक कट चुका है तो a स्क्वायर सो रिक्वायर्ड एरिया इज़ 4/3 a स्क्वायर। अब इसके दोनों पार्ट्स आप लोगों को ट्राई करने हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे।